हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉग ट्रिक। मीन्स आप लोगों ने देखा होगा, आपको लॉग निकालना है, एंटी लॉग निकालना है तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली टेबल का यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग उसको लॉग को जो है एक ट्रिक की हेल्प से, कॉपी पेन की हेल्प से ही बड़ी ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे log 1 से लेकर के log 10 तक पहले लिख लेते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे log 1 से लेकर के log 10 तक लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें सिंपली सिर्फ एक ही टर्म याद रखना है और उसी से ही हम लोग सारे टर्म्स को लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि log 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया। और log 10 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। यहाँ पे देखिए, इसका बेस क्या है, इसमें सभी का बेस क्या है, 10 है, ई नहीं है 10 है। ठीक है, सभी में लॉग का बेस जो है 10 है। मैंने सभी में नहीं लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ एक में लिख के आपको बता दिया गया। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है log E2 की वैल्यू। देखिए, log 10 है ना, log 10 और यहाँ पे 2, log 10 2 की वैल्यू आपको याद रखनी है, जो कि होती है 0.30। ये हो गया। अब इसी की हेल्प से हम लोग सारे टर्म्स को लिखेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे, log 10 2, यहाँ बेस सबका 10 होगा और इसकी वैल्यू है 0.30। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पहले लॉग की, उसके बाद हम लोग ये सारे टर्म्स को लिखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़, लॉग की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब ये देखिए, ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, log m इंटू n। ये क्या होता है, log m इंटू n अगर कहीं पे दिखे तो ये आपका क्या हो जाएगा, log m प्लस n हो जाएगा। और वैसे ही अगर log m अपॉन n दिखे, सॉरी, ये क्या होगा, log m प्लस log n। और अगर यहाँ पे m अपॉन n है तो log m, ऊपर में है जो m और नीचे में है वो माइनस में log n। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है, ये log है, m का पावर अगर n है तो ये जो है पहले आ जाता है n log m। इस प्रकार से ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, log 2 की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली यहाँ पे 0.30। अब हम लोग इसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे, log जो 4 है, ये log 4 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 का पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए n पहले आ जाएगा, इसमें n पहले आ गया तो इसमें 2 पहले आ गया, 2 log 2। मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.30, तो ये क्या हो जाएगा 0.60। किसकी वैल्यू हो गई, log E4 की। ये log 4 की वैल्यू 0.60 हो गई। वैसे ही अगर हम लोग log 8 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 2 टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 log 2। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 से तो ये क्या हो जाएगा 0.90। इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, log E8, यहाँ पे हम लोग 0.90 लिख लेंगे। अब देखिए, बीच के जो डिजिट है उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, इन दोनों के बीच का गैप देखिए, सिर्फ एक डिजिट है, तो इनके बीच में क्या आएगा, ये 90 है, 0.90 है। अब यहाँ पे हम लोग बीच में ऐसा कौन सा डिजिट रखें, तो ये क्या हो जाएगा 0.95 हो जाएगा। उसके बाद ये 1.00 है ना। अब देखिए, अब इसके आगे कैसे करना है, यहाँ देखिए इनके बीच में अंतर कितना है। अब इनके बीच में भी हम लोग लिख लेते हैं, ये 30 है और ये 60 है। इसके बीच में अराउंड हम लोग का 4-5, तो इसको हम लोग 0.47 लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अपर रहता है तो इसको आप याद रखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, 4-5 ना लेकर 4-7 लेना है। अब देखिए, इनके बीच का गैप कितना है, 95 और 90, तो इनके बीच में गैप है 5 का। अब यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो, उसमें हम लोग को क्या करना है,
6 डिजिट का अंतर रखना है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो 95 माइनस 5 तो 90, अब 90 माइनस 6 ये हो जाएगा 0.84। अब इनके बीच में अंतर क्या होगा, 7 का। तो 84 माइनस 7 ये क्या हो जाएगा, 0.77। देखिए 84 था तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, 7 माइनस किया तो 77 आया। अब इसमें हम लोग 8 माइनस अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.69 हो जाएगा। और इसमें अगर 9 माइनस करेंगे तो 0.60 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, इस ट्रिक में सब एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। हमको क्या रिमेंबर रखना है, log 2 की वैल्यू 0.30 होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने log 4 की वैल्यू निकाली 0.60 और फिर log 8 की वैल्यू निकाली 0.90। फिर हम लोगों ने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा, बीच वाले डिजिट यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही इसके बीच वाली डिजिट हमने लिख दी, थोड़ी सी ज़्यादा लिखी है हमने, 45 ना लिख के 47 लिया है। अब इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग एक एक क्या कर दिए गए हैं, यहाँ पे अंतर को इंक्रीज करते गए हैं। पहले 5 था, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। इस प्रकार से हम लोग को log 1 से लेकर के log 10 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये हमको बनाना है, ये प्रॉपर्टीज याद रखना है और इनकी हेल्प से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसकी हेल्प से हम लोग उस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिया है log 5942। अब हमको क्या करना है, हमको इस डिजिट का log निकालना है। तो देखिए कितने डिजिट हैं ये, 1 2 3 4। तो जितने डिजिट होंगे उससे एक कम, तो 4 माइनस 1 तो 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3। अब लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 था तो 3 हमने लगा दिया और पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो 5.9 मतलब 6 के लगभग, तो 60 हो गया। 60 कहाँ पे हमारा, ये 0.77 है ना। तो 5.9 था जिसको हम लोगों ने क्या लिया है, 60 लिया है। तो ये क्या है हमारा 0.77, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 76 ले लेते हैं। तो ये 3.76 इस प्रकार से हम लोग का आ गया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ ही गया है। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा डिजिट है, इसका अगर हम लोग को लॉग लेना है तो क्या करेंगे, देखिए कितने डिजिट हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये क्या हो जाएगा, 13 माइनस 1 तो 12। पॉइंट हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो 8.26 मतलब कि 9 के आसपास होगा। ठीक है, 9 से कम है। अच्छा इसको हम लोग 8.26 है ना, तो 8 से ज़्यादा ले लेते हैं। 0.90 है तो इससे ज़्यादा ले लेते हैं, तो 0.92। तो इसका आंसर हो जाएगा 92। इसको आप लोग कैलकुलेटर में चेक करके भी देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे वैल्यू आपका आएगा ही। ठीक है, अगर ऐसे प्रॉपर्टीज़ के रूप में क्वेश्चन हो तो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख दिया है, ये क्वेश्चन है आप लोग का, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको log m प्लस log n के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने log m प्लस log n लिख दिया। अब ये देखिए 1 2 3 4 डिजिट है तो इसको 3 पॉइंट। अब ये क्या लिख लेंगे 5.89, तो 60 के लगभग, 60 पे के लगभग हम लोग के यहाँ लेना है। तो 76 हमने ले लिया, कम लिया है। ठीक है, 77 था उसको 76 ले लिया, प्लस 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 4 डिजिट ले लिया, पॉइंट। अब 2.16, 2 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा लेना है तो मैंने यहाँ पे 35 ले लिया, दोनों को ऐड कर देंगे 8.11। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। अगर डिवाइड है तो इसको log m माइनस log n से बना लेंगे, ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही और कई क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए, आंसर आप लोग का एक्यूरेट ही आएगा। एक टाइप के और क्वेश्चन आते हैं आप लोग के में, देखिए ऐसा log x इंटू 10 टू द पावर y। इसको आप लोग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log x प्लस log 10 टू द पावर y। y पहले आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, log x प्लस y log 10। अब हम लोग जानते हैं log 10 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने पढ़ा 1, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, y लिखा गया है। तो log x प्लस y ऐसा। ठीक है, तो इस पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन आए log x इंटू 10 टू द पावर y, तो इसको सिंपली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, log x प्लस y। ठीक है, log x को सॉल्व करिएगा, इसमें सीधा y रख दीजिएगा आप।
जैसे इसमें दिया गया है pH निकालने को बोला गया है। pH के लिए हम लोग जानते हैं माइनस लॉग H प्लस होता है। H प्लस की वैल्यू आपको दी गई है, तो माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू हमारी ये है, ये हमने रख दिया। और ये किस फॉर्म में है, x इंटू 10⁻⁻, तो इसको हटा देंगे log x, तो log 2.3 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 बस हो जाएगा। log 2.3 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए log 2 है, 2 की वैल्यू 0.30 है, तो 2.3 की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले लिया, 34 ले लिया। ठीक है, 30 था तो 34 ले लिया, -4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा आंसर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3.66। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के ऐसे सॉल्व होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।